के लिए चुन रहा हूँ ताकि धम्म को समझने में आप लोगों को आसानी हो। धम्म आखिर में है क्या? कोई भी किताबें जो धार्मिक किताबें हैं, उसे अगर हम अपने नज़रिए से पढ़ने जाएँगे, इसीलिए बुद्ध ने अपने अष्टांगिक मार्ग के अंदर में सीधे-सीधे अष्टांगिक मार्ग में एक बात लिखी है, सम्यक दृष्टि। 2 बातें वो बार-बार बोलते हैं दृष्टि को लेकर के, एक मिथ्या दृष्टि मत रखना और एक सम्यक दृष्टि रखना। मिथ्या दृष्टि नहीं रखना और सम्यक दृष्टि रखना। और ये दृष्टि की चीज़ें आती है, दृष्टि मीन्स होता है देखना। क्या हम नहीं देखते हैं? हाँ? और दृष्टि का मतलब मत समझिएगा कि सिर्फ देखना, वो देखना का मतलब कह रहे हैं कि किसी चीज़ को देखना मीन्स उसे जो आप आँखों से और कान से, दोनों चीज़ों से जो हो रही है ना, 2 चीज़ें आती हैं। दृष्टि के अंदर 2 चीज़ें आती हैं। जो चीज़ें आप देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो, जब उसे देखो या सुनो, तो उसके समय आप सम्यक दृष्टि रखो, सम्यक रहो। सम्यक कहने का अर्थ बुद्ध का ये है कि जो वो कह रहे हैं या कोई भी कुछ कह रहा है, उसको सिर्फ सुनने पे फ़ोकस करना। हम क्या करते हैं? हम नहीं सुनते। अगर सुनते तो बाइबल में जीसस को ये ना बोलना पड़ता कि सारे बहरे लोग। मैंने जो बहरे थे उनको भी सुनना की कला दिया। बुद्ध भी बोलते हैं सुनने की कला, आर्ट ऑफ लिसनिंग, आर्ट ऑफ लिसनिंग, सुनने की कला। तो बात यहाँ पे आती है कि क्या हम सुनते नहीं? तो सच बताएं तो आप सुनते नहीं। सुनते नहीं है कि इसलिए क्योंकि जब भी कोई बातें बताई जाती है तो उस समय आप पीछे टैली कर रहे होते हो कि ये बातें जो हमने पहले सुनी थी, पहले कहीं, चाहे यूट्यूब पे, किताब में या किसी बड़े से फिलोसोफर दार्शनिक द्वारा या किसी विचारक द्वारा, ये बातें हमने कभी सुनी थी, ये व्यक्ति वैसा नहीं बोल रहा है। हाँ? ये बातें वैसे नहीं बोल रहा है जैसे हमने सुना था। जैसा हमने किताब में पढ़ा था वैसा ये नहीं बता रहा है। तो जो बताया जा रहा है आपका उस पे ध्यान ना रह करके क्या होता है? आप उस पे जजमेंट करने लग जाते हो, उसके बारे में आप अपने विचार बनाने लग जाते हो कि वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है। मतलब सुनते समय आप सुन नहीं रहे होते हो, उस समय अपना एक जजमेंट बना भी रहे होते हो। और हाँ, कंपैरिजन करने लग जाते हैं और उसी समय हम क्या करते हैं कि सुनने पे फोकस ना करके उसके हो सकता है कि जब वो बातें आपने कभी सुनी ना हो या फिर वो बातें आपके विचार पे फिट ना बैठती हो, तो हम क्या करते हैं? वहीं पे सवाल उठाना शुरू कर देते हैं, वहीं पे मन में सवाल उठने और विरोधाभास का दीवार खड़ा हो जाता है। अब मैं इसके आगे सुनूंगा ही नहीं, अब मैं ये व्यक्ति बोलना बंद करेगा और मैं इसके ऊपर विरोध करना शुरू करूंगा, काउंटर करना। तो वो कह रहा है कि पहले सुन तो लो जो सामने वाला कह रहा है, और जब सुन लो तो कम से कम 24 घंटा मुंह तो बंद करके रख लो। 24 घंटे सुनने के बाद 24 घंटे, ये धैर्य लोगों में अंदर में नहीं है। मैं यहाँ 10 तारीख तक हूँ, आज जो मैं बोलने वाला हूँ 45 आधे घंटे में, 45 मिनट और आधे घंटे के अंदर, अभी कोई भी मुझसे काउंटर क्वेश्चन नहीं करेगा। इसलिए कह रहा हूं कि काउंटर का क्वेश्चन करने के लिए आप नेक्स्ट डे आइएगा, इसके ऊपर पूरी रात रिसर्च कीजिएगा, सोचिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो मैं समझाना चाह रहा हूं क्या वो चीजें सही है या नहीं। क्योंकि आपकी इतनी कैपेबिलिटी अभी नहीं है कि तुरंत भर में उन चीजों को आप समझ सको। धर्म इतना आसान होता तो हम बैठ करके धर्म विजय दिवस नहीं मना रहे होते। अब मैं किसी का मजाक उड़ाने के लिए नहीं कह रहा, अगर मैंने फिर से बता रहा हूं कि अगर धम्म पता होता तो हम धम्म विजय दिवस न मनाते। हम क्या करते? धम्म विजय प्राप्त करने के ऊपर काम कर रहे होते। धम्म पे विजय मीन्स धम्म पे विजय कैसे प्राप्त करेंगे? अपने ऊपर काम करके। इसीलिए मैंने एक दिन कहा था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अगर कबीर, अगर लोग कहते हैं ना कि फूले का और साहू का आंदोलन को आगे ले जा रहे थे अम्बेडकर साहब, कहा जाता है ना, तो अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपनी पूरी जीवनी फूले साहब के
विचारधारा को फैलाने और उनके जन्म जयंती मनाने में लगा देते, तो क्या उनको आज लोग जानते? कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। उस व्यक्ति ने उसके ऊपर फोकस नहीं किया। उस व्यक्ति को पता था कि जब तक मैं कैपेबल नहीं हो जाता हूं उस स्तर पे कि लोगों को मैं प्रभावित कर सकूं, तब तक लोग मुझे नहीं सुनने वाले हैं। उस व्यक्ति ने 1914 तक 1991 में उसने वो जन्म हुए और उसके बाद 1914 मींस 1914 में वो जाकर के सामाजिक जीवन में आए। उस समय तक वो कर क्या रहे थे? सेल्फ स्टडी, और ज्यादा से ज्यादा इतनी स्टडी ताकि मेरा प्रभाव समाज के ऊपर में हो पहले, क्योंकि जब तक आपका प्रभाव एक दबदबा नहीं होगा कोई आपकी सुनने वाले नहीं। आज हम लोग जो सीना चौड़ा करके बोलते हैं ना, बाबा साहब ने बोला तो गलत नहीं बोला होगा, क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके पास 32 डिग्रियां हैं। सही कह रहा ना? अगर एक भी डिग्रियां नहीं होती तो आप नहीं बोलते। और वो व्यक्ति प्रभाव भी नहीं डाल पाता समाज पे जिस समय वो पैदा हुए थे, नहीं डाल पाते। ढेर सारे लोग थे उस समय बोलने वाले, विरोध करने वाले, लेकिन विरोध पावर में तब होता है जब हम एक पद पे होते हैं, एक ऐसी अवस्था में होते हैं जहां से हम बोलते हैं तो लोग मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए धम्म, मैंने कहा कि अगर वो पूरा जीवन अगर लगा देते हैं अगर जयंती मनाने में, दिवस मनाने में, तो कभी भी सफल नहीं होते। हम जिंदगी भर धम्म दिवस मनाते रहेंगे लेकिन हम सफल नहीं होंगे, अपने जीवन में सफल नहीं होंगे। सम्राट अशोक का नाम को हम ट्रांसफर करते जाएंगे, बुद्ध का नाम ट्रांसफर करते जाएंगे, लेकिन जो विजय पाने की बातें आ रही हैं, क्योंकि बुद्ध के धम्म में हम आते क्यों हैं? मैंने क्या कहा? बुद्ध का धम्म क्या है? चिकित्सालय, एक हॉस्पिटल की भांति है जहां पे हम अपना इलाज कराने आते हैं। बुद्ध एक दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर है जिन्होंने दुख मुक्ति के उपाय खोजे और लोगों को बताया कि तुम दुखों से मुक्त कैसे हो सकते हो, कैसे एक ऐसा जीवन, सम्यक जीवन जी सकते हो जहां से अब तुम्हारे जीवन में दुख नहीं होंगे या आएंगे भी। दुख तो आते ही है, निर्वाण के बाद भी ऐसा नहीं है कि बुद्धत्व के बाद दुख नहीं आते। बुद्ध के जीवन में नहीं आए क्या? ढेर सारे आए, लेकिन उसी प्रकार जिस प्रकार कीचड़ में खिला हुआ जो कमल होता है पानी से अछूता रह जाता है, कीचड़ में होते हुए भी, पानी में होते हुए भी पानी कमल फूल को छू नहीं पाती है, अछूता रख जाती है। उसी प्रकार से निर्वाण प्राप्त व्यक्ति दुखों से घिरा होने के बावजूद भी उससे अछूता रह जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें सम्यक दृष्टि मीन्स जब भी कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है तो उसे ध्यान से सुनना, ध्यान से समझने की कोशिश करना, और कोई भी पीछे की चलनी लेकर के नहीं बैठना। लोग चलनी लेकर के बैठते हैं, 3-4 चलनियां लेकर बैठ जाते हैं, छांटते रहते हैं उनमें से। तो मैंने बोला कि ये छांटने का काम कीजिएगा, मैं नहीं कह रहा हूं कि छांटने का काम नहीं कीजिएगा, चलनी लेके बैठिएगा, लेकिन अभी नहीं, सुनने के बाद बैठ करके चिंतन मंथन कीजिएगा 24 घंटे। और जो जो पॉइंट आपको समझ में आएगा, अगर आप भूल भी गए होंगे तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, यूट्यूब से फिर सुनिएगा और फिर उसको पॉइंट आउट करके मेरे सामने सवाल ला करके खड़े कीजिएगा, फिर मैं उसका जवाब दूंगा। क्योंकि एक दिन में धम्म को समझाया नहीं जा सकता है, संभव नहीं है। ठीक है ना? तो अब ये चीजें मेरे बताने के बाद सबसे मेन पॉइंट आता है कि इंसान 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के कैरेक्टर के इंसान होते हैं। एक जो मक्खी का कैरेक्टर का होता है और दूसरा मधुमक्खी के कैरेक्टर का होता है। मक्खी का कैरेक्टर क्या है कि पूरे खूबसूरत शरीर को छोड़ करके अगर फूलों का बगीचा भी हो और वहां थोड़ा सा टट्टी पड़ा हो तो वो जाकर के उसके ऊपर बैठेगा, गंदगी के ऊपर जाके बैठेगा, फूलों पे नहीं बैठेगा। और पूरी गंदगियों से भरा पड़ा हो और उसमें एक फूल खिला हो तो मधुमक्खी किस पे जाके बैठेगा? फूल के ऊपर बैठेगा। सही कह रहा है ना? एग्री है मेरी बातों से? हाँ, अगर एग्री है तो ये बात अब बताइए कि कहीं भी आपको अगर कोई चीजें आती है तो फिर आपको कमी देखना चाहिए या उसमें सिर्फ अच्छाइयों को लेकर के अपना काम निकाल लेना चाहिए? जो आपके काम लायक है वो लीजिए और जो काम लायक नहीं है छोड़ दीजिए। वो काम लायक जो चीजें नहीं है अगर हम उसे पकड़ करके अगर चर्चा करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आप अपने समय को बर्बाद कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है।
हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो पहले तो अपना बना लीजिए कि आपका कैरेक्टर कौन सा है, बड़ा गहन चिंतन करने वाला है। इतना बस आपने सुन लिया और इससे नहीं हो जाने वाला है। आपको हर पल ये होश बनाए रखना है, हर पल ये दिमाग में बैठाए रखना है कि आपका कैरेक्टर कौन सा है, मधुमक्खी वाला है या मक्खी वाला है। आप खूबसूरत चीजों को छोड़ करके गंदगी पे बैठते हो या सारी गंदगियों को छोड़ के खूबसूरत चीजों पे बैठते हो। हर चीज में जब आप बोल भी रहे हो, सोच भी रहे हो, उस समय आपको इसके ऊपर सोचते रहना है कि जो मैं दूसरे के प्रति कह रहा हूं, क्या वो चीजें अगर मेरे प्रति अगर हो, मेरे प्रति भी लोग बोल रहे होंगे। हाँ, कोई चीजें अगर हमारे बारे में बोल रहा है कि ये व्यक्ति बदमाश है, तो हमें गुस्साने की जगह पे ये देखना है कि सही में क्या मैं बदमाश हूं। अगर किसी ने मुझे बदमाश कहा है तो 24 घंटा देखूं तो पहले कि मैं बदमाश हूं या नहीं, और हूं 24 घंटा में अगर निकले तो फिर उसको खत्म करने पे काम करना। हम क्या करते हैं? प्रतिक्रिया करते हैं। तुमने बोल कैसे दिया हमें बदमाश? हाँ, तुमने कह कैसे दिया? तो एक चीज दिमाग ध्यान में रखना है कि कोई भी चीजें, एक तो सम्यक दृष्टि रखना है, कोई भी चीजें सुन रहे हैं तो सिर्फ सुनने पे फोकस करें, चिंतन मंथन घर जाके कीजिएगा। दूसरी चीज है, अपना कैरेक्टर को पहले जस्टिफाई कीजिए कि आप मधुमक्खी हो या मक्खी हो। ठीक है, फिर आपका मार्ग आता है कि जिस मार्ग पे आप चलना चाहते हो, जो मार्ग आज लोग डिफाइन कर रहे हैं या फिर जो चल रहे हैं, वो मार्ग बुद्ध के मार्ग पे चलना है या फिर अरे गहरे विचारकों के मार्ग पे चलना है। बुद्ध का मार्ग सीधी सी चीज है कि अपनी लंबी रेखा खींची कर बड़ी करने की, अपनी रेखा बड़ी करने की। अगर ब्लैक बोर्ड पे कई बार ये चीजें आप लोग के सामने भी आई होगी कि अगर ब्लैक बोर्ड पे किसी ने एक टीचर ने लाइन खींचा और बच्चों से पूछा कि इसको छोटा करना है, इस लाइन को छोटा करना है, कैसे करना है, तो कुछ बच्चे उठ करके आए और आकर के उन्होंने उसको मिटाने की कोशिश की, उसको लाइन को मिटाया। देखिए, सब उधर मत चले जाइए, एक को कहा जा रहा है, सब पीछे देखने लग जा रहे हैं। तो वो लाइन, कुछ लोगों ने क्या किया, बच्चे उठ करके लाइन को काटने पे फोकस किए, लाइन को किसी ने जाके काट दिया, किसी ने जाके मिटा दिया। उसमें से एक बच्चा खड़ा हुआ और जाकर के उसने एक लंबी रेखा खींच दी, एक लंबी रेखा खींच दी, अपने आप वो लाइन छोटी हो गई। अब मुझे आप ये बताइए कि जब वो लाइन जो बड़ी रेखा खींची गई, लंबी रेखा खींची गई, उसको खींचते समय जब पहली जो लाइन थी, क्या उसको छुआ गया, टच किया गया, काटा गया, मिटाया गया, विरोध किया गया? नहीं। तो बुद्ध का जो दर्शन है, बुद्ध के जो विचार है, वो क्या है? अपना काम करो, अपने काम को बड़ा करो। उसे देख करके लोग अपने आप प्रभावित होंगे कि नहीं, ये बड़ी रेस का घोड़ा है तो इसके साथ हमें चलना चाहिए। इसका धर्म जो है बहुत विशाल है और बहुत ही उद्देश्यपूर्ण और मानवतापूर्ण है। जब लोगों को दिखेगा तो लोग अपने आप आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे ना। अभी हो क्या रहा है सर? वो फूल दीजिएगा, दो गुलाब का, गुलाब का। अभी हो ये रहा है कि मान लीजिए मेरा राइट हैंड में नकली फूल है, ठीक है। अब इनके हाथ में ये नकली फूल है, महेंद्र जी के हाथ में नकली फूल है, ठीक है। और कोई व्यक्ति क्या कह रहा है, ये फूल ना बेकार है, समझे, ये अच्छा नहीं है, इसका रंग भी बेकार है, सुगंधित नहीं है, फेंक दो ना इसको। क्यों नहीं फेंक रहे हो? फेंक दो इसको, ये बेकार है, गंदा है। तो अब इनके दिमाग में चलेगा क्या? खड़े हो जाइएगा महेंद्र जी, रास्ता छोड़ के आगे आ जाइए, आराम से। इधर इधर जगह, इधर आ जाइए, उधर घूम जाइएगा। तो अब चीजें क्या है कि इनके हाथ में एक फूल है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, इनको नहीं पता है, हम आपसे बता रहे हैं।
ये नकली फूल है। ठीक, अब इनको मैं बोल रहा हूं कि देखिए ये जो फूल है ना, ये बेकार है, अच्छा नहीं दिख रहा है, इसका रंग भी अच्छा नहीं है, सड़ा हुआ है, गंध मार रहा है, फेंक दीजिए ना। मेरे हाथ में कुछ है नहीं है, तो ये क्या कहेंगे, अच्छा जलन के मारे बोल रहा है, इसके पास तो है नहीं, इसीलिए मेरा वाला फूल को ये दुर्गंधित कह रहा है कि सुगंधित नहीं है, दुर्गंध मार रहा है, सड़ा हुआ है, बेकार है, इसका रंग भी सही नहीं है। हाँ, तो ये कभी भी अगर मैं इन्हें समझाता रह जाऊंगा, क्या ये इस फूल को छोड़ेंगे अपने हाथ से? सबसे जवाब चाहता हूं, कितना भी विरोध करूं, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ भी, और अगर है भी तो नकली फूल है, अगर है भी तो क्या है, वो ऐसा ही फूल है जैसे उनके हाथ में। या दो कंडीशन आते हैं, या तो मेरे हाथ में नहीं है, और या तो मेरे हाथ में है तो उन्हीं के जैसा वाला है, मीन्स अगर उनका नकली है तो मेरा भी नकली ही है। अब हम इनको कह रहे हैं तो ये बोल रहे हैं, अब दो चीजें आती हैं, एक तो मेरे हाथ में जब नहीं, मेरे हाथ में जब नहीं है तो ये कहेंगे इसके पास नहीं है इसीलिए आ रहा है बोलने के लिए, हाँ, और मेरा वाला फूल की बुराई कर रहा है, और मेरे पास है लेकिन मेरे पास भी क्या है, नकली वाला है, तो ये बोलेंगे कि अरे इसके पास भी यही वाला है, मेरे पास भी यही वाला है, और ये बोल रहा है छोड़ने के लिए ताकि ये मेरा वाला भी अपना ले, मेरा वाला भी हड़प लेगा। और दूसरा तीसरी कारण ये भी है, ये कह रहा है कि मैं हटा दे ताकि सिर्फ इसी को लोग कहे कि इसके हाथ में फूल है, इसके हाथ में तो फूल है ही नहीं। ये चीजें आ रही हैं। अब बात आता है कि अगर मैंने इनके हाथ में, अब थोड़ी देर के लिए अब ये मान लेना है कि ये फूल असली है, और मैंने ये फूल इनके हाथ में दे दिया, अब इन्होंने उसे महकिया उसे, और महका तो सही में उनको लगा कि जो उनके राइट हैंड में जो फूल है वो सुगंध ही नहीं देता है, वो तो नकली फूल है, और उसमें से दुर्गंध भी उठ रहे हैं, बेकार भी है, और इस फूल से सुगंध आ रहे हैं, और ये असली भी है, तो वो अपने आप वो फूल को मुझे विरोध करना पड़ेगा उनके राइट हैंड वाले फूल का? राइट हैंड वाले फूल का उनको मुझे विरोध करना पड़ेगा क्या? असली फूल हाथ में मिलते ही वो नकली फूल फेंक देंगे ना। उसी तरीके से इंसान को अधर्म से खत्म नहीं किया जा सकता, मीन्स विरोध करके खत्म नहीं किया जा सकता है। अधर्म को खत्म करने के लिए आपको धर्म लाना पड़ेगा। अगर उसके पास नकली धर्म है किसी के पास, तो आपको असली धर्म लागू करना पड़ेगा समाज में, आपके आचरण में और अपने समाज के अंदर में, तो लोगों को लगेगा कि ये असली धर्म है, तो नकली धर्म को छोड़ दो। अपने आप छोड़ेंगे, विरोध करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा ना। थैंक यू सर, बैठ जाइए। असली हाथ में आते ही नकली अपने आप छूट जाता है। हमारे बिहार में जो लोग बिहार और यूपी के हैं, आप लोग को पता होगा, आप लोग तो ज्यादा बुजुर्ग है, कि वहां पे जो मिठाइयां मिलती थी ना, सारी की सारी चीनियां मिठाई मिलती थी, जो लाल हरे पीले कलर से रंगी रहती थी, सिर्फ वो खाने वाला रंग मिलाया रहता था, होती थी बतासा ही, उसे बतासा मिठाई कहते थे, सफेद कलर चीनी का ही बना रहता था, लेकिन उसमें रंग मिला रहता था, हरा पीला लाल नीला। अब मेरे पास नहीं है और सामने वाला को कह रहा हूं अरे मिठाई नहीं है, बेकार है। बोला अच्छा मिठाई, मीठ तो लग ही रहा है, मीठ तो लग रहा है तो मिठाई कैसे नहीं? कितना भी बोलते रह जाइएगा, वो हाथ से हटाएगा नहीं और छोड़ेगा नहीं। एक बार जाना है आपको और गोकुल में से और जाकर के बड़े होटलों के 5 स्टार होटल की मिठाई खोआ वाला ले जाके उसके हाथ में दे देना, भाई एक बार खा तो सही। वो खाएगा तो बतासा की मिठाई छुड़वानी नहीं पड़ेगी, छूट जाएगा। वो बोलेगा नहीं ओरिजिनल मिठाई मिल गया है हमें, अपने आप वो वाला छोड़ देगा। तो हमने 3-4 चीजें बताई। पहला, सम्यक दृष्टि रखना, जो जैसा है उसको उसी तरीके से सुनना, समझने की कोशिश करना, और चिंतन मंथन करने के लिए 24 घंटा अपने आप को देना, अभी रिएक्ट नहीं करना। दूसरी चीजें मैंने क्या बताई? मक्खी और मधुमक्खी का। तीसरी चीजें असली और नकली फूल। ध्यान देते रहिएगा, मैंने कल ही भी बोला था कि मैं बीच बीच में सवाल करता हूं। वो चीजें खत्म नहीं हुई हैं। अब क्या लकीर की चीजें मैंने बताई थी कि अपनी लकीर बड़ी करना है, छोटी लकीर को, पहले जो खींची लकीर है उसे काटने छाटने पे फोकस नहीं करना, उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना।
आगे आ जाओ, मंदामी आगे आ जाओ, इधर साइड से आ जाओ, आगे आ जाओ, बच्चे लोग आ गए थे उधर मैडम। ये बॉक्स को खोल के हटा दीजिए, बॉक्स को खोल के इधर साइड में कर दीजिए। यहाँ पे आ जाओ छोटू, यहाँ पे, यहाँ ऐसे घूम के बैठ जाओ आराम से। ऐसे नहीं चलता, फैन को थोड़ा बढ़ा सकते हाँ फैन बढ़ा दीजिए, इसको इधर साइड में कर दीजिए। सर जी आप ही बढ़ा दीजिए ना वहां से। सर आप इधर आ जाइए, वहाँ वहाँ यहाँ बैठ जाइए। और कोई है? हाँ जी, और कोई है? जो भी होगा आएगा। ठीक है, तो अब मेन जो सिद्धांत है वो शायद मुझे लगता है कि अब आपके दिमाग में घुस चुका है। इसे थोड़ा रिवीजन कीजिएगा तो समझ में आएगा, और नहीं तो वीडियो फिर से रिवाइज करके देखिएगा। अब मैं जा रहा हूं, मैंने जो बात कहा कि कल से ये जो टॉपिक चल रहा है रावण दहन रामायण के ऊपर में चल रहा है ना, तो और मुझे इसीलिए लगा कि आज मुझे इसी विषय पे बोलना चाहिए। रामायण जो है, एक तरफ एक चीजें ये आती है कि सारी की सारी चीजें महायानी है, एक कॉन्सेप्ट ये आता है। अब ये कॉन्सेप्ट आता भी है कि महायान की चीजें है, तो फिर भी हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कहते हैं नहीं वो चीजें ये है वो है, दिस दैट है। कुछ मुख्य बिंदुएं आप लोग सुन लीजिए, क्योंकि बच्चों के लिए ये काम आता है। ये रामायण की कहानी मैं बताने के साथ साथ ये कहानी जब आप समझेंगे तो ये शिक्षा से जुड़ा हुआ है, उसे उस शिक्षा को बच्चों पे ज्यादा काम करेगा जो पढ़ने वाले हैं। खास करके नालंदा विश्वविद्यालय में जो पढ़ाने की जो टेक्निक थी, एजुकेशन जो पॉलिसी थी, नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो जितने भी बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, उन विश्वविद्यालयों की आगे आते जाइए, आगे आते जाइए, आगे घसकते जाइए आप सभी को, और आगे आ जाइए सर, और आगे आ जाए। तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो पढ़ाने का जो टेक्निक, चूंकि उस समय कोई कॉपी कलम तो था नहीं, था नालंदा के समय था क्योंकि वो 12वीं शताब्दी तक थी, लेकिन जब बुद्ध थे उस समय इन सारी चीजें थी नहीं। तो किसी चीज को समझाने के लिए जब सबसे इजी तरीका, आज भी, आज कॉपी कलम होने के बावजूद भी सबसे इजी तरीका जो है वो अलग चीजें, वो टेक्निक अलग है, और वो आज एजुकेशन सिस्टम में है, लेकिन वो एजुकेशन सिस्टम गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसी चलाई गई है उसमें नहीं, उसे प्राइवेट तरीके से उसे खरीदा जाता है। उस कोर्स को मैंने किया, 7,000 पे करके मैंने उस कोर्स को किया, उस तरीके को जो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाने की जो टेक्निक थी, जिससे कि कोई चीजें जल्दी और आसानी से याद होती है। वो टेक्निक्स कौन से है? उसी टेक्निक्स पे मूवी बनती है, लेकिन हम आज तक नहीं समझ पाए, आज तक नहीं समझ पाए हैं। उसी टेक्निक पे मूवीज बनती है, लेकिन हम उस टेक्निक को नहीं जानते हैं, मूवी को देख के भी नहीं समझते हैं। मूवीज किस टेक्निक्स पे बनती है? स्टोरी टेलिंग। आप ये देखिएगा कि बच्चों को 1 घंटे का स्टडी जो करके आते हैं याद होता है क्या? 1 घंटे बैठकर पढ़ते हैं स्कूल में, वो याद नहीं रहता, लेकिन 3 घंटा मूवी देखा हुआ याद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्टोरी टेलिंग है, स्टोरी टेलिंग है। अभी मैं लगभग आप लोगों के सामने में 25-30 ऐसे वर्ड बोलूंगा, और मैं आप लोगों से पूछूंगा अगर कोई बता सकता है तो, और उसी को फिर मैं स्टोरी टेलिंग के तहत बताऊंगा, दोनों अलग अलग होंगे। देखिए, जो मेरा अपना प्रण है कि जो चीजें हमने पैसे देकर के सीखी है वो आम जन तक फ्री ऑफ कॉस्ट जाए, ताकि वो एजुकेशन सिस्टम लोगों में भी प्रवेश कर सके। मैं वर्ड बताता हूं, उसमें से कितने लोग वो वर्ड को बोल पाते हैं मेरे सुनने के बाद खड़े होकर के बोलिएगा ध्यान से। मैं एक वर्ड बोल रहा हूं, कुछ वर्ड्स मैं बोलूंगा। सबसे पहला जंगल, गिनते जाइए हाथ पे कितने हैं। जंगल, ठीक है। मैरिज, मैंगो, सीजर, थ्रॉट, डॉक्टर, कैमल, न्यूज़पेपर, मनमोहन सिंह, पायलट, मंकी,
गर्ल, पुलिस, टॉर्च, एक्सप्लोजन, क्लाउड, गार्डन, ट्री, बेग, ड्रीम, मॉम, ब्रेकफास्ट, साइकिलिंग, स्कूल, होमवर्क। कितने वर्ड है? 25 वर्ड। कितने लोग बोल सकते हैं जैसे सीक्वेंस में मैंने बोला? जो भी वर्ड याद हो। नहीं, सीक्वेंस नहीं, ऐसे भी बोलिए, कितने वर्ड बोल सकते हैं? सब एक साथ में। हाँ हाँ, चलिए चलिए चलिए। जंगल, मैरिज, मैंगो, 3। कैमल, ठीक है, चलो, थैंक यू। और कोई लोग? 4 हुआ इधर, 25 में से 4 हुआ है। चलिए। जंगल, मैरिज, कैनल, हाँ, कैमल, एक्सप्लोजन, बुक्स, 5। हाँ हाँ हाँ, 3। जंगल, मंकी, मैंगो, घर, स्कूल, होमवर्क, मनमोहन, पायलट, स्क्रूजर। ठीक है, सबसे बेटर है, 9 गया है। और कोई? अब मैं इसको स्टोरी टेलिंग करता। हाँ, चलिए बोलिए। जंगल, हाँ, मैरिज, कैमल, और उसके बाद मनमोहन सिंह, टिफिन, टिफिन बॉक्स, मॉम, और स्टोरी, और उसके बाद अब देखिएगा, आप लोग अभी तक 9 वर्ड तक गए हैं, 25 में 9 गए हैं। अभी अभी ही आप लोग 15 से ऊपर चले जाएंगे, अभी 15 से ऊपर चले जाएंगे। अभी स्टोरी टेलिंग के तहत मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा सब। हम सब एक दिन हम सब टहलते हुए जा रहे थे जंगल की तरफ। तो जंगल में चलते चलते हम लोग, क्योंकि हम लोग पागल है, तभी तो हम लोग बेकार बैठे हुए हैं। तो टहलते टहलते जंगल में जाते जाते जंगल के अंदर चलते गए, और अंदर देखा कि जंगल में शादी हो रही थी, मीन्स मैरिज हो रहा था। और उस मैरिज में खाने के लिए क्या मिल रहा था? मैंगो। और मैंगो को काटने के लिए कोई चीज था नहीं, तो मिला क्या? कैंची, सीजर। और सीजर जैसे ही काटा हमने और हमने आम खाया, तो गले में क्या अटक गया? उसमें से, मैंगो से क्या निकला? कोइन, सिक्का निकला उसमें से। जैसे ही मैंगो को काटे तो उसमें से सिक्का निकला, और जब हमने आम को खाया तो वो गले में, थ्रोट में अटक गया। थ्रोट। और जैसे ही अटका तो हम किसको बुलाएंगे? हम लोगों ने बुलाया डॉक्टर को। अब डॉक्टर जंगल में गाड़ी से तो आ नहीं सकता, तो किस पे आ रहा था? कैमल पे, ऊंट पे आ रहा था। अब ऊंट पे आने में तो उसको लेट लगेगी, तो न्यूज़पेपर पढ़ते हुए आ रहा था। अब न्यूज़पेपर जब पढ़ रहा था, तो न्यूज़पेपर जैसे ही उसने खोला, तो न्यूज़पेपर में था मनमोहन सिंह का न्यूज छपा था। तो मनमोहन सिंह क्या कर रहे थे? एरोप्लेन उड़ा रहे थे, पायलट थे। और उस एरोप्लेन में कौन बैठे हुए थे? सारे के सारे बंदर बैठे हुए थे। कौन बैठे थे? और उन्हीं बंदरों में एक आदमी भी बैठा हुआ था, बच्ची भी, लड़की बैठी हुई थी, मीन्स गर्ल बैठी हुई थी। गर्ल ने देखा कि ढेर सारे खाली बंदर ही हैं, है कि नहीं? यही लड़की बैठी हुई थी और सारे बंदर थे। अब चिल्लाओगे कि नहीं चिल्लाओगे? बंदर देखोगे तो लड़की चिल्लाई, तो दौड़ा दौड़ा उधर से पुलिस आया। अब पुलिस आया तो उसने निकालने का कोसा कि गन निकालें, तो गन के जगह अब निकल गया टॉर्च। और टॉर्च जैसे ही हाथ से निकला और छूटा, तो हो गया एक्सप्लोजन, मीन्स विस्फोट हुआ एरोप्लेन में। और वो बदल गया किसमें? क्लाउड में। किसमें? क्लाउड में, बादल बन गया।
तो विस्फोट होता है तो बादल नहीं बन जाता है, धुआं ऊपर जाकर के बादल बन जाता है। अब क्लाउड बन गया और क्लाउड उड़ते उड़ते एक गार्डन के ऊपर चला गया और उस गार्डन में था एक ट्री। क्या था? ट्री था, और उस ट्री पे लगे हुए थे डायमंड। क्या? डायमंड लगे हुए थे। तो हमने तुरंत क्या किया? बैग लिया और उसमें डायमंड तोड़ तोड़ के रखने लग गए, और तब तक मम्मी आकर के जगा दी। तो वो क्या था? सपना था। उठे तो पता चला कि वो सपना, ड्रीम। अब सपना से उठे, उठ करके क्या किए? ब्रेकफास्ट किए। ब्रेकफास्ट करने के बाद तुरंत हम लोग चले गए साइकिलिंग करने के लिए, और साइकिलिंग करके आए, और उसके बाद चले गए हम लोग स्कूल, और स्कूल से फिर कहाँ आए? होम, घर आ गए। खत्म। अब कितने लोग बता सकते हैं वर्ड? कहानी, जो दिमाग में मैंने जो कहानी बताया उस कहानी के अकॉर्डिंग आप स्पेल वर्ड बोलते जाइए। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जंगल, मैरिज मैंगो, कॉइन फ्रॉड, एरोप्लेन, मनमोहन सिंह, गर्ल, मंकी, पायलट, क्लाउड, गार्डन, स्कूल, ब्रेकफास्ट, डायमंड, बैग, कम टू होम। ड्रीम। देखिए 17 बताया उसने। 17 बताया। और कोई इससे ज्यादा? और कोई बता सकते हैं? लेकिन इतना कंफर्म है कि जितना आपको पहले आता था अब इससे ज्यादा आता है। क्यों? स्टोरी टेलिंग के माध्यम से। इसीलिए उस समय हुआ क्या कि नालंदा विश्वविद्यालय में किसी भी चीजों को पढ़ाने के लिए स्टोरी टेलिंग का चीजें उपयोग की जाने लगी। स्टोरी टेलिंग के माध्यम से हम किसी भी चीज को आसानी से याद रख सकते हैं, स्टोरी टेलिंग के माध्यम से। और इसी माध्यम से मूर्ति कला के माध्यम से भी हम उस चीज को समझ सकते हैं। दो चीजें हैं, स्टोरी टेलिंग और मूर्तियां। तो स्टोरी टेलिंग में 2-3 चीजें मायने रखती है। जब हम मूवी देखते हैं तो हमें याद क्यों रहती है? एक तो स्टोरी है इसीलिए, दूसरा जो छोटी चीजें हैं उसे बड़ा करके दिखाओ। जो छोटी चीजें हैं उसे बड़ा करके दिखाओ। मगर चींटी है तो चींटी का साइज बड़ा कर दो, चींटी का साइज बड़ा कर दो। अब होता क्या है कि हीरो को कभी कभी दिखाता है ना 6-6 फुट बड़ा है, या फिर जैसा शरीर नहीं होता है वैसा वीएफएक्स से बना देता है। जैसे आम इंसान का शरीर नहीं होता वैसा वो बना देता है। मीन्स किसी चीज को बढ़ा करके दिखाना, मतलब विलन को 1 गोली लगेगा तो मर जाएगा और हीरो को 32 गोली लगेगा तब भी जिंदा रहेगा। और कोई चीजें बड़ी है तो उसे छोटा करके दिखाना। अगर हाथी बड़ा है तो उसको चींटी के साइज में कर दो। मीन्स किसी का साइज बढ़ा देने से और साइज घटा देने से दिमाग जल्दी याद कर लेता है। ठीक है? दिमाग को इलॉजिकल चीजें ज्यादा पसंद है। मतलब वो याद क्यों करता है? इलॉजिकल चीजों को याद कर पाता है। लॉजिक चीजों को उसे याद करने में बड़ा मेहनत करना पड़ता है, और इलॉजिकल चीजों को याद करने में आसानी होती है। तभी तो बच्चों को सिखाया जाता है ना। अगर बच्चों को यह सिखाया जाए कि अभी रहने दीजिए ना उसको, वो जरूरी नहीं है, मैंने सुनना है। अगर बच्चों को यह किया जाए कि बटरफ्लाई, बच्चों से क्यों कराना है? बटरफ्लाई, बस, आंट, चींटी, अगर ऐसे करके इन्हें सिखाने की कोशिश की जाए नहीं सीखेंगे। लेकिन अगर इन्हें उसी पोएम के तहत सिखाया जाता है तो तितली उड़ी, बस पे चढ़ी तो रोने लगी। तो क्या होता है कि राइम्स के माध्यम से इनको वो सारे वर्ड याद हो जाते हैं। ठीक है? अब ये सारी चीजें मैं माहौल आपके दिमाग में इसीलिए बना रहा हूं ताकि आपको वो सारी चीजें समझ में आए, क्योंकि आप भी देखते हो लेकिन बस उस पर फोकस नहीं करते हो, कि ध्यान नहीं देते हो कि वो चीजें आखिर में है क्या। अब समझ में आ रहा है पोएम्स क्यों बनाए गए हैं? वर्ड्स को याद करने के लिए। अब पोएम्स के माध्यम से वो वर्ड को याद कर लिया है। हाँ, तो वो सारी चीजें उसके दिमाग में बैठ रही हैं। तो स्टोरी टेलिंग मीन्स किसी भी सिद्धांत को समझाने के लिए स्टोरी टेलिंग का उपयोग करना। उसी भांति
जितने भी धार्मिक ग्रंथों में, जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, उसमें स्टोरी टेलिंग के माध्यम से ध्यान के सिद्धांतों को, निर्वाण के सिद्धांतों को, मुक्ति मोक्ष के सिद्धांतों को, सत्य के मार्ग पे चलने के लिए जो सिद्धांत चाहिए उसको सूत्रबद्ध किया जाता है, और सूत्रबद्ध करने के बाद उसको स्टोरी टेलिंग के तहत लिखा गया ताकि और ज्यादा इजी फॉर्म में हमें वो चीजें याद हो सके। क्या हो सके? याद हो सके। स्टोरी टेलिंग का उपयोग इसीलिए किया गया। अब हुआ ये कि बुद्ध ने एक जगह पे, मैंने कल ही बताया कि सारीपुत ने बुद्ध से कहा कि बुद्ध, आपके मार्ग को हम सूत्रबद्ध कर देते हैं तो लंबे समय तक आपका धर्म जीवित रहेगा। तो वो क्या कर रहे हैं? बोले थे कि नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, सूत्रों के ट्रांसफर से नहीं होने वाला है, उसे आचरण में लाना होगा। उसी तरीके से क्या हुआ कि ये जो स्टोरी टेलिंग का जो टेक्निक है, इसे ट्रांसफर किया गया स्टोरी को, लेकिन उसके मायने कि वो स्टोरी बनाया क्यों गया था, उसके पीछे का कारण क्या थे, वो भूल गए और लोगों ने उसी स्टोरी को इतिहास समझ लिया, हिस्ट्री समझ लिया। अब कल होकर के अगर 500-1000 साल के बाद अगर किसी को स्पाइडरमैन की मूवी का कैसेट मिल जाए, क्या करेंगे? कभी ऐसा लोग होते थे जो ऐसे करके उड़ जाते थे, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? इसीलिए जो धार्मिक किताबें हैं वो किसी भाव को, किसी सिद्धांत को समझाने के लिए। उसी प्रकार से रामायण अब शुरू होने जा रहा है। रामायण, इससे मैंने पहले भी बोला है कि एक नए युग की रामायण कथा, और आज भी मैं इसे बताने जा रहा हूं, इस रामायण की कहानी को। इसे समझने के लिए खास करके आप सभी को दिमाग खोल के रखिएगा, क्योंकि एक एक सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। स्टोरी टेलिंग में फिट किया गया है, लेकिन एक एक सिद्धांत अपने जीवन में अगर किसी ने लागू कर लिया तो वो जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकता है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये सिद्धांत। भले लोग, जब तक मैं इसे एज अ हिस्ट्री पढ़ रहा था तब तक मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जब मैंने धर्म का चश्मा लगा, अध्यात्म का, स्पिरिचुअलिटी की, और धर्म को समझने के लिए धर्म के आधार पे मैंने जब उसे समझने गया और अपने अनुभव के आधार पे, क्योंकि ध्यान के उस लेवल पे मैं पहुंचा जिससे मुझे उसे समझने में आसानी हो, क्योंकि वो चीजें मेरे ऊपर बीती है। क्योंकि मैं अगर अभी बताऊंगा तो वो चीजें कहीं भी लिखी हुई नहीं मिलने वाली है। तो ये आई कहां से? ये मेरी अनुभूतियां पे है, और मैं चाहता हूं कि वो चीजें फिर से जीवित होंगी तो ज्यादा कारगर होंगी। मरी हुई चीजें कारगर नहीं होती है। तो अब ये पात्र जहां से उठता है, रामायण के पात्र ढेर सारे। कुछ दिन से हमारे भाई साहब किधर गए? कृष्णा भी अभी नहीं बाहर गए हैं। तो बहुत बार मुझसे पूछा भी गया इसके बारे में, अभी यहाँ पे चर्चा भी चल रही थी। तो इसको जिस तरीके से मैंने लिया, जिस तरीके से मैंने समझा इसको, रामायण कथा को, और इस जो आप लोग कल हुआ जो रावण दहन था, इसको आप लोग कैसे समझते हो मुझे नहीं मतलब है। मैंने जो समझा और मैंने जो समझा वो धर्म के अकॉर्डिंग था, क्योंकि जब मैंने त्रिपिटक को भी स्टडी करना शुरू किया तो वो भी उसी अकॉर्डिंग था। तो मुझे पता चला कि ये जो सूत्र, ध्यान के सूत्र और ध्यान के अनुभव को साझा किया गया है, इसी को स्टोरी टेलिंग में फिट किया गया है। इसी चीज को स्टोरी टेलिंग में फिट किया गया है। अब उसमें पात्र आता है क्या? राम और रावण का युद्ध। क्या है? राम और रावण का युद्ध, यही दिखाया जाता है ना। अब बात आता है कि उसमें राम जिसे बताया जा रहा है और रावण जिसे बताया जा रहा है, ये दोनों पात्र है कौन? राम एज अ चेतना, कॉन्शियसनेस, और रावण एज अ मन। क्या है? माइंड, मन। रावण एक मन की तरह है, और ये मन का ही स्वभाव है गलत चीजों को करने का। ये मन 6 घोड़े हैं इसके। कितने हैं? 6 घोड़े हैं। अब मैं घोड़ा शब्द उपयोग कर रहा हूं तो घोड़े तो नहीं है, लेकिन आपको समझना है 6 घोड़े मीन्स 6 इंद्रियां। 6 इंद्रियों के माध्यम से ये अपने रथ पे बैठा रहता है, और 6 इंद्रियां
उसे इधर उधर ले जाती है विषय वस्तुओं के। अब 6 इंद्रियां के जो विषय हैं वो विषयों के तरफ लाभान्वित होती हैं, उसके तरफ उत्साहित होती हैं और वो उधर ही भागता है। और मन को लगता है कि इसमें से ये घोड़ा को ये चीजें पसंद है तो उसी तरफ मोड़ देता है, रथ को उसी तरफ उसको मोड़ देता है। खास बात है कि मन का ये स्वभाव है कि मन अच्छा काम और बुरा काम दोनों जानता है। फिर से सुनिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, ध्यान से। एक एक सिद्धांत है, एक एक चीजों में एक एक सिद्धांत बैठा पड़ा है। मन अच्छे काम और बुरा काम दोनों करना जानता है, लेकिन अच्छा काम भी और बुरा काम भी दोनों अहंकार वश करता है। बुरा काम तो अहंकार वश करता ही है, अच्छा काम भी अहंकार वश ही करता है। ये चीजें समझ में आ सकती हैं क्या? नहीं आ सकती ना। अच्छी चीजें भी अहंकार वश, ये चीजें थोड़े समझ से परे जाता है कि अच्छी चीजों में भी अहंकार कैसे हो सकता है। बुरी चीजों में तो समझ में आ रहा है कि बुरी चीजें अहंकार वश हो रही है, अच्छी चीजें अहंकार वश हाँ हो सकती है। अच्छी चीजें अहंकार वश कैसे? तो एक आदमी जो दान भी देता है, दान देता है तो बोलता है, थोड़ा सा माइकवा में बुलवा लीजिए ना, 501 रुपया, महेंद्र सिंह 501 रुपया दिए। थोड़ा सा क्यों बुलवा रहा है? अहंकार, सीना चौड़ा करके लोगों के सामने घूमेगा कि महेंद्र सिंह ने 500 रुपया दिया। अहंकार बस दान भी देता है। अगर वो धर्म का भी काम कर रहा है तो ये दिखाने के लिए कि मैं देखो मैं सबसे बड़ा धार्मिक व्यक्ति हूं। वो अच्छा काम भी इसीलिए कर रहा है ताकि उसके अहंकार को पोषण मिल सके। वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसे करना चाहिए। तो मन का जो स्वभाव है, अच्छे काम और बुरे काम दोनों के दोनों ही अहंकार वश करता है। अच्छा बुरा काम तो अहंकार वश करता ही है, अच्छा काम भी अहंकार वश करता है। इसीलिए बुद्ध कह रहे हैं कि मन के मुताबिक तो चलना ही नहीं है। चलना किसके अकॉर्डिंग है? चेतना, कॉन्शियसनेस, जो कि स्वयं हर कुछ उसके अंदर में फिट है। उसमें प्रकृति की एनर्जी की जितनी भी नियम है ना, प्रकृति के जितने भी नियम है वो किसमें फिट है? चेतना में। और मन में उसके धूमिल रूप को फिट किया गया है प्रकृति के द्वारा। ऑटोमेटिक धूमिल रूप मींस अच्छा और बुरे दोनों कार्य करता है, लेकिन अहंकार वश करता है। और चेतना में सारी चीजें जो हैं वो प्योर फॉर्म में है। प्रकृति के जो जितनी भी चीजें हैं वो प्योर फॉर्म में है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि मन से हट करके चेतना पे चले जाओ और होश में जियो। और होश में जब जियोगे तो वही करोगे जो सही, होश में ही जियोगे और वही करोगे जो सही है। समझ में आ रहा है ना? सेम चीज है। तो ये है मन और चेतना। अब चीजें आती है कि सीता कौन है? सीता मीन्स जानकी पुत्री, मीन्स जानकारी, इंफॉर्मेशन की पुत्री। इंफॉर्मेशन क्या है? बोलते जाइए ताकि याद हो। इंफॉर्मेशन, जानकारी, जानकारी। और वो किसकी पत्नी है? राम की। आप इसको इसकी पत्नी बनाओ, इसकी बेटी बनाओ, इसकी बहन बनाओ, इससे कोई लेना देना है? बस वो जानकारी। आप समझ में आया सर? हमने कहा 300 रामायण है भारत में, किसी में राम की पत्नी है, राम की बहन है, राम की बेटी है। तो जानकारी का उससे कोई लेना देना नहीं है कि उसकी रिश्ता क्या है। उसका रिश्ता बस इतना है कि वो जानकारी है, उसे इंफॉर्मेशन है, जानकारी। और लक्ष्मण जो है राम का भाई है, मीन्स मर्यादा, डिसिप्लिन। एक मर्यादा होता है ना कि इससे आगे नहीं जाना है। ये चीजें। अब देखिए काम क्या होता है। इतना समझने के बाद आपको आगे समझने में आएगा कि अब सीता का काम क्या है। इसमें बैठे हुए कितने व्यक्ति को पता है कि चोरी नहीं करना चाहिए? हाथ उठाइएगा। सबको पता है। अब चोरी कहते किसे है? चोरी कैसे कहते किसे है? अपना पर्स में से पैसे निकालिएगा उसे चोरी कहिएगा? हाँ, आप अपने पर्स में से पैसे निकालिएगा उसे चोरी नहीं कहेंगे। लेकिन तुरंत भर में उन्हीं का पर्स में से अगर पैसे निकाले तो दूसरे के पर्स में पत्नी लोग पति के पर्स से पैसा चुराएंगे तो अब चोरी है। अभी मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है? मस्ती मजाक बीच बीच में चलना चाहिए। तो चोरी क्या है? अपने पर्स में से पैसा निकालना चोरी नहीं है, दूसरे के पर्स में से पैसे निकालना चोरी है। अपना पॉकेट में से पैसा गिर गया उसे उठाना गलत नहीं है, लेकिन दूसरे के पॉकेट से पैसा गिरा उसे उठाना गलत।
अब हम रोड पे चल रहे हैं और महेंद्र जी भी साथ में। अब महेंद्र जी आगे चल रहे हैं और इनके पॉकेट में से पैसा गिर गया। अब इनको पता नहीं, ये मेरे आगे चल रहे हैं और मैंने देख लिया पैसा गिरा हुआ। मेरे अंदर से आया जन्मा, पैसा उठा लेते हैं। ये कौन कह रहा है? मन। पैसा उठा लेते हैं। तो फिर उधर से सीता कह रही है नहीं नहीं, पैसा उठाना गलत, मतलब चोरी करना गलत है, ये सीता को पता है। और मेरी मर्यादा क्या है? लक्ष्मण क्या है? मर्यादा। इसके आगे चूंकि ये पैसा अगर मेरा गिरा होता तो उठा सकते थे, इनका पैसा है इसीलिए इसे नहीं उठाना चाहिए, इनको बता देना चाहिए कि आपका पैसा गिरा है। ये कौन कह रहा है? लक्ष्मण। मर्यादा। अब अगर मन कह रहा अरे ये तो मैं अपने रूप में आ रहा हूं तो ये तो मुझे नकार दे रहा है, तो अपना रूप बदल के आना होगा। तो रावण रूप बदल के आता है ना सीता का हरण करने के लिए। तो क्या बदल के आता है? साधु का रूप बदल के। अब साधु का रूप बदल के मन कहेगा अरे पैसा अगर हम महेंद्र जी के पॉकेट से निकाले रहते ना तो चोरी कहलाता। उनका पैसा जमीन पे गिर गया, जमीन से उठाना गलत थोड़ी है। हाँ? और मन जो है साधु का रूप लेगा और सीता को कहेगा अपना दायरा पार कर। जानकारी है उसको कि गलत दूसरा का पैसा उठाना, और लक्ष्मण जो मेरा दायरा है इसको पार नहीं करना है। लेकिन वो क्या करेगी? वो जानकारी क्या होगी? अपना दायरा को पार करेगी। वो जानकारी है अपनी दायरा को पार करके, और मन के भ्रम में, क्योंकि मन अब साधु के रूप में आ गया है और वो कह रहा है कि ये पैसा इनके पॉकेट से मैंने नहीं निकाला, इनका पैसा अपने आप गिरा है, बस मुझे उठा लेना है। अब मैं उठा लिया, तो क्या हुआ? सीता का हरण हो गया। साधु का रूप बनाया हुआ जो मन है वो सीता का हरण कर लिया। हो गया ना हरण सीता का। इसी तरीके से हमारे जीवन में जब हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, अपने उद्देश्य, जीवन के उद्देश्य की तरफ बढ़ते हैं, तो उसी में कभी कभी जो हमारे पास जानकारियां हैं कि पंसील चोरी करना गलत है, झूठ बोलना गलत है, पाप करना गलत है, व्यभिचार करना गलत है, हिंसा करना गलत है, सब पता है। लेकिन होता क्या है? जानकारी है, दायरा भी पता है, लेकिन जो मन है वो साधु का रूप बना लेता है। बोलता है, दोस्त लोग बोलेगा अरे भाई एक पेक मार लेना। अरे मार लेते एक पेक आज, कल से नहीं मारेंगे। आज भर, कल से नहीं। आज एक सुट्टा मार लेते हैं, कल से नहीं मारेंगे। एक सुट्टा मारने से थोड़ी खराब हो जाता है, एक सुट्टा मार लेने से जिंदगी थोड़ी बर्बाद हो जाता है। अब साधु का रूप बदलता है, साधु का रूप बदल रहा है मन कि एक सुट्टा मार लेने से और एक पेक मार लेने से गलत नहीं होता है। और यही मन कल भी यही सिखाएगा। आज कर लिए तो कल भी यही सिखाएगा। मीन्स गलत चीजों को करने के लिए जानकारी होते हुए भी आप, और दायरा पता होते हुए भी कि आपका दायरा क्या है, आप उसे बार बार क्रॉस करते हो और बार बार आपका रावण जो मन है वो सीता का हरण, आपकी जानकारी का हरण करते ही रहता है। प्रतिदिन कई बार आपके सीता का हरण होता है आपके रावण के द्वारा, कई बार। समझे? अब जब अगर यहां से बच भी गए, यहां से अगर बच भी गए, तो दूसरा राम और लक्ष्मण को मिलता है कौन? नहीं, शूर्पणखा। अब ये शूर्पणखा कौन है? शूर्पणखा है वासना, काम वासना। शूर्पणखा क्या है? काम वासना। सब बोलेंगे ताकि याद रहेगा, काम वासना है। पुरुष हो तो उसके जीवन में स्त्री आएगी, और स्त्री है तो उसके जीवन में पुरुष आएगा, ताकि उसको उसके उद्देश्य से भटका सके। वो शूर्पणखा क्या करती है? चेतना भी है और उसके पास दायरा भी है, लक्ष्मण डिसिप्लिन भी है, अब उसे भटकाने का काम करती है राम और लक्ष्मण को। काम वासना पुरुष है या स्त्री? ये कौन सा बात है? ये तो दोनों में पाई जाती है। ये इसका ना पुरुष और स्त्री से लेना देना नहीं है, दोनों में होती है, दोनों रूपों में होती है। ये इसको भाग नहीं कर सकते हैं। वर्ड का आप विभाजन कर सकते हैं कि काम वासना स्त्री, काम वासना जो वर्ड है वो स्त्री है, लेकिन काम वासना जो एक्चुअल में जो भाव है उसे आप स्त्री और पुरुष में नहीं बांट सकते, वो दोनों में बराबर है, दोनों में बराबर है। तो शूर्पणखा वहां पे यूज हुआ है क्योंकि वहां चेतना है, चेतना राम है। तो राम को भटकाने के लिए जो होगा वो क्रॉस जेंडर होगा, विपरीत लिंग होगा। तो विपरीत लिंग दिखाने के लिए, चूंकि राम और लक्ष्मण दोनों का दोनों पुल्लिंग शब्द है कि नहीं है?
पुल्लिंग शब्द के ऑपोजिट क्या होगा? स्त्रीलिंग। तो जो वासना को दिखाया जाएगा तो स्त्रीलिंग में दिखाया जाएगा ना, इसीलिए शूर्पणखा नाम रखा गया। ठीक है, अगर सीता को भटकाते हुए दिखाता तो कोई पुरुष का दिखाता, नाम रखता, वो इसी काम वासना का। तो शूर्पणखा आपको काम वासना के तहत देखिएगा। अधिकतर आज के समय में क्या हो रहा है कि बड़े पैमाने पे अगर युवा और नौजवान भटक रहे हैं पूरी दुनिया में, तो वो काम वासना की वजह से। पूरी दुनिया में की बात कर रहा हूं, अगर युवा भटक रहे हैं तो काम वासना के चक्कर में। ऐसे ऐसे बच्चों को हमने देखा, और ऐसे ऐसे लोगों का मुझे कॉल भी आया है गार्जियन का कि मेरा बेटा IIT खड़गपुर में, IIT हैदराबाद में एडमिशन ले लिया, उसके बाद उस डल हो गया। क्यों? वहां गया और जाकर के उन्हीं चीजों में फंस गया। अभी उसने उद्देश्य पूर्ति नहीं किया, उसका उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ था। मीन्स वो जो बनने गया था, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, साइंटिस्ट, जो भी बनने गया था, अभी उसने उद्देश्य पूर्ति नहीं किया और उससे पहले ही शूर्पणखा उसके जीवन में आ गई। तो पुरुष के जीवन में महिला और महिला के जीवन में पुरुष के तौर पे वो शूर्पणखा आती है। इसीलिए मैंने कहा ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम आते हैं ये। अब अगर व्यक्ति उस चोरी से भी बच गया, वो साधु से भी बच गया, रावण से, उसका स्वरूप जो है साधु का, उससे भी बच गया, आगे चल करके वो शूर्पणखा से भी बच गया, तीसरी चीजों से जल्दी नहीं बचते, और वो है रावण का भाई कुंभकर्ण। अब कुंभकर्ण की खासियत क्या है? दो चीजें हैं, खाना और सोना। खाना क्या खाना? खाना भी क्या खाना? मादक पदार्थों का सेवन करना। मादक पदार्थों मीन्स उसके भोजन में दो तरह की चीजें होती थी, मादक और तामसिक। ये दो भोजन इंसान को सुस्त करती है, तामसिक भोजन और मादक मीन्स शराब का सेवन करना, और तामसिक भोजन ऐसे भोजन जो आपको गर्मी मीन्स काम वासना को प्रज्वलित करते हो, जैसे अधिक तेल मसाला खाना, मांसाहार अधिक खाना, और अधिक भोजन लेना। चाहे आप शाकाहार भी ले रहे हो लेकिन अधिक ले रहे हो तो क्या होगा? नींद आएगा। तो जैसे ही हम कुछ करने जाते हैं, कोई हम उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए हम IAS बनना चाहते हैं, और हमने बैठा कि आज 2 घंटा बैठकर पढ़ करके ही उठेंगे, पढ़ने बैठे, नींद आने लग गई। अब बोले थोड़ा सा सो लेते हैं। अब सो लिए तो सो के जैसे ही उठेंगे तो थोड़ा सा खा लेते हैं, फिर खा लिए तो फिर नींद आने लग जाता है। तो नींद और खाना, ये दो चीजें इंसान को उसके उद्देश्य से भटका देती है। मादक पदार्थ का सेवन, तामसिक भोजन का सेवन और निद्रा इंसान को भटका देती है, आलस, उसके उद्देश्य से। अगर व्यक्ति यहां भी बच गया तो आगे उसके जो पाताल लोक के भाई है, अब जो अभी तक जो लोग थे वो धरती वाले थे, मीन्स जो वार हो रहा था वो सामने से हो रहा था। पाताल लोक कहने का अर्थ है ऐसा जगह जो अदृश्य है, अंधेरा है। पाताल लोक कहने का मतलब है अंधेर नगरी, ऐसा जगह जहां से आप सोच भी नहीं सकते हो कि वहां से वार होगा, सोच भी नहीं सकते हो, अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। ऐसे कई कहानियां हमें मिली हैं लोगों से सुनने की, लड़कियों की भी, कि सर हम लोग तो अभी एनसीसी का कोर्स कर रहे थे और हमारा एनसीसी कंप्लीट होने वाला था 2-3 महीने बाद, लेकिन मेरे मोहल्ले में एक भी लड़कियां, उनके गार्जियन घर से निकलने नहीं देते थे, और चूंकि उन लोगों को लगा कि इसकी बेटी अब एनसीसी में चली जाएगी और ऑफिसर बन जाएगी, तो उन लोगों ने क्या किया कि अपने से लव लेटर लिखा, और लव लेटर लिख करके उसे फाड़ करके मेरे ही घर के पीछे में डाल रख दिया, और मेरे गार्जियन को ले जाकर दिखाया कि देखिए आपकी बेटी का लव लेटर पीछे फाड़ के फेंका हुआ है। और गार्जियन क्या देखा ना सुना, देखा कि हाँ लव लेटर है, और उसने उन लोगों की शादी कर दी। अनएक्सपेक्टेड हमला, पाताल लोक से अनएक्सपेक्टेड हमला अहिरावण और महिरावण का, अनएक्सपेक्टेड। मतलब क्या, अपना कोई कारण है क्या इसमें? कोई कारण था उन लड़कियों का? कुछ भी नहीं, अनएक्सपेक्टेड हमला। अभी देखिएगा आप सचिन तेंदुलकर या फिर विराट कोहली की जिंदगी से, बड़ा मैच खेल रहे हैं और उसके पिता का मौत हो गया या मां का मौत हो गया, अनएक्सपेक्टेड। जहां से वो उद्देश्य से भटक सकता था, अगर घर चला जाता तो वो बड़ा मैच का हीरो नहीं कहलाता है। तो अनएक्सपेक्टेड हमला होता है अहिरावण और महिरावण की तरफ से, अहिरावण और महिरावण की तरफ से अनएक्सपेक्टेड हमले होते हैं। आप देखेंगे आपके जीवन में कोई मर जाएगा, या फिर आप जिससे प्रेम करते हो, बहुत गहरा प्रेम करते हो, चाहे वो कोई भी हो, आपकी माँ हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, कोई भी हो, पति हो, पत्नी हो, अचानक से उस समय ब्रेकअप हो जाएगा या झगड़ा हो जाएगा या किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा,
और हम अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं। ये हुआ बाहरी संसारिक लोगों के लिए बता रहा हूं। लेकिन अगर इनमें से ही कोई ध्यानी लोग है तो ये अहिरावण और महिरावण दो अलग अलग तरीके से हमला करता है। अहिरावण का काम है इल्यूजन पैदा करना। आज सारी चीजें साइंस बेस पे है, इसीलिए कान सुनकर सुनते रहिएगा। क्या करना? इल्यूजन पैदा करना। क्या करता है? इल्यूजन। अहिरावण का काम है इल्यूजन पैदा करना। वो ऐसा भ्रम ध्यान जब आप करेंगे तो उस समय ऐसा इल्यूजन पैदा करेगा कि आप ध्यान में बैठे हुए हैं और आपको बताया गया है कि हिलना नहीं है। जितने देर के लिए बैठे हैं, आधा एक घंटा के लिए, हिलना नहीं है, तो बैठे रहेंगे और अब वो ऐसा फील कराएगा कि यहाँ चूटा काट रहा है या कान में चींटी जा रही है। इल्यूजन पैदा करा के आपसे ध्यान तोड़वा देगा। ठीक है। अब ये इल्यूजन पैदा कैसे होता है? अब आप कहेंगे कि ये इल्यूजन आता कैसे है, ये चीजें कैसे हो सकती हैं कि इल्यूजन हो? तो कैसे हो सकती हैं? ऐसे हो सकती हैं कि माइंड जो है, थोड़ी देर साइलेंट हाँ? नहीं वो नहीं बोल रहा है, मैंने तुरंत उठाने बोला। तो ठीक है। तो इल्यूजन वो कैसे पैदा करता है? आप लोगों के जीवन में कभी ना कभी वो घटना घटी होगी कि आप कभी किसी इंपॉर्टेंट कॉल का इंतजार कर रहे होगे, किसी इंपॉर्टेंट कॉल का इंतजार कर रहे होगे, बहुत महत्वपूर्ण कॉल का, और उसी समय किसी ने बोला होगा कि 2 बजे हम हो सकता है कि कॉल करेंगे, जरूरी कॉल होना है। आपको पता है कि 2 बजे कॉल आने वाला है और बहुत जरूरी कॉल आने वाला है, और आपने अपना मोबाइल बेड पे रखा और थोड़ी देर के लिए बाथरूम चले गए, थोड़ी देर के लिए किचन चले गए, थोड़ी देर के लिए बाहर के रूम में चले गए, और अचानक से आपको अपना रिंगटोन सुनाई दिया होगा और दौड़ते दौड़ते आए होंगे और देख रहे हैं उठा के, कॉल तो आया ही नहीं। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है? अक्सर होता है ना। ये चीजें कहाँ से होती है? क्योंकि ये माइंड हर चीज रिकॉर्ड करता है। ये रिंगटोन भी वो रिकॉर्ड करके रखता है कि कौन सा है, तो ये रिंगटोन को वो बजा देता है। माइंड के 3 स्वरूप है, माइंड के 3 हिस्से किए गए हैं साइंस के द्वारा। है इसको सब तरीके से बांटा भी गया है, इसको और भी विभाजित किया गया है, लेकिन मेनली 3 है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। चेतन मन, अचेतन मन और अचेतन मन। चेतन जो हम शुरू बाहरी हिस्सा जैसे आप सुन रहे हो, बोल रहे हो, खाते हो, पीते हो, चलते हो, ये कौन करता है? चेतन मन करता है। सबकॉन्शियस माइंड की खासियत क्या है? जब आप सो जाते हो ना तो ये सांस भी चलाना, हार्ट बीट चलाना, ब्लड का सर्कुलेट करना, लीवर, किडनी, जितने भी चीजें हैं वो काम कौन करता है? सबकॉन्शियस माइंड करता है। अनकॉन्शियस माइंड में कचड़े जाते हैं। बस सबकॉन्शियस माइंड मुझे मेन समझाना है। सबकॉन्शियस माइंड का कारण क्या है? सबकॉन्शियस माइंड वर्ड को वर्ड की तरह याद नहीं रखता है, शब्द को शब्द की तरह याद नहीं रखता है। अगर आप आंख बंद करेंगे और मैं अगर रसगुल्ला कहूंगा तो आपको रसगुल्ला नजर आ जाएगा, सफेद कलर का। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको चित्र के तौर पे उसे याद रखता है। सबकॉन्शियस माइंड की खासियत है कि वो चित्र की तौर पे शब्दों को चित्र में रूपांतरित करके याद रखता है। एक दूसरा उसकी जो खासियत है कि वो प्रोजेक्टर की तरह काम करता है। जैसे सर लोग प्रोजेक्टर चलाते हैं ना और सामने चलाते हैं तो लगता है कि ओरिजिनल चल रहा है, उसी तरीके से वो प्रोजेक्टर का काम करता है। और ये प्रोजेक्टर 2-3 कारणों से एक्टिवेट होता है। एक मेडिटेशन से, दूसरा हिप्नोटाइज सम्मोहन से, तीसरा डर के कारण, चौथा नशा से। 4 कारणों से ये एक्टिवेट हो जाता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा सम्यक समाधि का प्रयोग करने के लिए। क्या कहा? सम्यक ध्यान और सम्यक समाधि के लिए। नहीं तो जड़ समाधि भी होती है, और क्या होता है उसमें ये अभी आपको पता चलेगा। डर के कारण कभी देखिएगा आपका स्पीड है नहीं उतना, लेकिन जैसे ही पीछे से कुत्ता भौंकता है तो हमारा चेतन मन गिर जाता है डर के कारण, और सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है और जो आपका रफ्तार है उससे भी तेज दौड़ने लगते हैं, है कि नहीं? और किसी ने कनपट्टी पे बंदूक रख दिया, भाग, जितना तेज भागेगा तितना बच जाएगा, उसके बाद तो जो स्पीड होगा तो वो सबकॉन्शियस माइंड डर के कारण एक्टिवेट हो जाता है। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? अब देखिए होता क्या है खेल। अब यहां से खेल शुरू होता है। अब किसी ने हमें बचपन में कहानी सुनाया है कि देखो अंधेरे में जाना ना, सुनसान जगहों पे, तो पीछे मुड़ के मत देखना। पीछे मुड़ कर देखे तो पीछे चुड़ैल होगी। अब वो चुड़ैल कैसे दिखेगी? तो एकदम प्योर सफेदी वाला साड़ी पहनी होगी, खरीद के अभी नया नया पहन के आई होगी, है कि नहीं?
उसमें थोड़ा भी गंदगी नहीं लगा होगा। सफेद साड़ी पहन के चुड़ैल होगी, उसके पैर जो होंगे ना वो पीछे घूमे हुए होंगे, और पायल वो घुंघरू वाले पहनी होगी, छन छन की आवाज होगी, और नेल पॉलिश भी लगा के आई होगी लाल कलर का, और नाखून भी बड़ा होगा, और बाल भी लंबे लंबे घुंघरेले होंगे। हाँ, अब सारी चीजें दिमाग में फिट कर दी गई हैं। अब जैसे ही कोई व्यक्ति अंधेरे रास्ते पे जाता है और एकांत में जाता है तो डर है, एकांत में डर है, और डर के कारण देखिए ये कॉन्शियस माइंड है, ये सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड गिर गया, चेतन मन गिर गया, आया कौन सा? सबकॉन्शियस माइंड। अब सबकॉन्शियस माइंड की खासियत क्या है? प्रोजेक्टर की। अब क्या होता है, और प्रोजेक्टर की खासियत है कि वो सामने फोकस करना, प्रोजेक्टर का काम सामने दिखाना है, और दूसरा काम क्या है कि चित्र को, शब्दों को चित्रों में रूपांतरित करना है। उसने सुना है अभी चुड़ैल के बारे में और उसने इमेजिन कर लिया है, ठीक है। अब क्या होता है कि वो खुली आंखों से सामने वो चुड़ैल नजर आ जाती है। हमने बहुत ऐसा सोचा कि कोई व्यक्ति को हम जब समझाते हैं कि ये भूत प्रेत नहीं होता है तो वो मानता काहे नहीं है, कहता हम अपनी आंख से देखे हम मानेंगे नहीं। अब मानता कैसे है और देखता कैसे है मुझे बाद में पता चला जब मैंने ध्यान किया। तो हुआ ये कि सबकॉन्शियस माइंड प्रोजेक्टर की भांति कार्य करता है। जो चीजें आपने इमेजिन कर लिया, शब्दों को जो सुना है, और वो इमेज के तौर पे कन्वर्ट कर देता है और वो प्रोजेक्टर की भांति सामने में दिखा देता है। सामने में साक्षात चुड़ैल खड़ी होती है और उसी भांति जिस भांति से उसने सुन रखा है वो फॉल्स, लेकिन दिमाग इल्यूजन को और रियलिटी को नहीं समझता है। इमेजिनेशन और रियलिटी में उसको फर्क नहीं पता है। वो सबकॉन्शियस माइंड को रियलिटी और ओरिजिनलिटी में फर्क नहीं है कि आपने इमेजिनेशन किया है या रियल में वो है, उसको नहीं पता। वो रियल में जब देख रहा है खुले आंखों से, वो मानने वाला है कि भूत नहीं होता है। मानेगा ऐसा व्यक्ति? कभी नहीं मानेगा, बोलेगा हम अपनी आंखों से देखे हैं। और वैसा ही जैसे भूत देखता है वैसे ही भगवान भी देख लेता है। भूत देख सकते हैं तो भगवान क्यों नहीं देख सकते? कैसे देखते हैं? तो बुद्ध बार बार क्यों कह रहे हैं सम्यक समाधि करने के लिए? क्योंकि समाधि 3 प्रकार की होती है, जड़ समाधि, तंद्रा समाधि और सम्यक समाधि। तंद्रा समाधि ये होती है कि हम नींद में ही समाधि में चले जाते हैं, ध्यान करते करते निद्रा में चले जाते हैं, जाते समाधि में है लेकिन वो नींद में है, हमें होश नहीं होता कि हम समाधि में गए हैं। एक समाधि होती है जो सम्यक समाधि है, जिसमें हम होश में होते हैं और समाधि में प्रवेश करते हैं, जिसे हम निर्वाण कहते हैं, बुद्धत्व कहते हैं। तीसरी चीजें होती हैं जड़ समाधि। जड़ समाधि में क्या होता है? जड़ समाधि कैसे लेते हैं? तो आप साधु लोग को देखते होंगे, गांजा फूकता है और भांग पीता है, भांग की गोली खाता है और गांजा फूक कर उसके बाद ध्यान में बैठता है। तो जैसे ही वो गांजा लेता है, और भांग सबसे ज्यादा खतरनाक भांग है, भांग जैसे ही लेता है उसका कॉन्शियस गिर जाता है। अब वो जिस भी भगवान की उपासना कर रहा हो, एक व्यक्ति तो मुझे मिला छपरा में, वो बोल रहा है बुद्ध हमारे सामने साक्षात पर उतर गए थे, उसके सामने बुद्ध ही प्रकट हो गए थे। तो हुआ क्या कि भांग पी लेने के बाद आप जिसकी भी उपासना करते हो, जिस भी देवी देवता भगवान की उपासना करोगे, देवी देवता छोड़ दीजिए ना, आप अगर किसी दूसरे व्यक्ति की भी उपासना करोगे ना, आपके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति की भी डेली डेली, और उसके चित्र को देखते रहोगे, जैसे कोई व्यक्ति अपना प्रेमी प्रेमिका का, पति पत्नी के चित्र देखते रहता है, तो देखते देखते अगर उसने ध्यान में उस तस्वीर को देख करके और भांग खा करके और ध्यान में बैठ जाए तो साक्षात उसकी प्रेमिका और बीवी उसके सामने प्रकट हो जाएगी, भले वो कोसों दूर हो। उसी तरीके से भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं, उसी रूप में जिस रूप में उसने मूर्ति और तस्वीर में देखा होता है। ये सारा खेल किसका है? सबकॉन्शियस माइंड का है और चेतन मन का है। समझ में आया? तो ये सारे इल्यूजन कौन पैदा करता है? सबकॉन्शियस माइंड। और ये इल्यूजन को ही, इल्यूजन करने का जो काम कर रहा है यही है, इल्यूजन पैदा कौन कर रहा है? सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड कहाँ है? इसके अंदर, मीन्स अंधेर नगरी में, अंधेर नगरी में, पाताल लोक में। इसी पाताल लोक के राजा कौन है? अहिरावण और महिरावण। तो ये 2 चीजें बड़ा गंदे तरीके से कार्य करती है। एक तो इल्यूजन, अहिरावण का काम तो थोड़ा सा ठीक भी है कि इल्यूजन पैदा करती है, महिरावण का महा अपने से मान लिए, वो बहुत महाबदमाश है। वो गलत चीजों को ध्यान में तोड़ने के लिए लाता है, गलत चीजों को, गंदी चीजों को। हाँ, गंदी चीजों को लाता है। अगर आप ध्यान में बैठे हुए हैं और
बड़ी ऊंचाई पे चले जाएंगे ध्यान में, तो हो सकता है कि वैसे व्यक्ति को आपके सामने नग्न अवस्था में खड़ा कर देगा जो आपका ब्लड रिलेशन। मही रावण का कार्य है, इल्यूजन पैदा करता है, लेकिन वो कौन सा इल्यूजन? गंदा वाला इल्यूजन पैदा करता है। अब कोई व्यक्ति ध्यान में बैठा हुआ है और उसका क्लोज रिलेशन, जिसके बारे में वो सपने में भी नहीं सोच सकता, उसके बारे में गंदा नहीं सोच सकता, अगर वो इल्यूजन पैदा करके गंदी चीजें उसके आंख के सामने ला दे तो लोग तुरंत हड़बड़ा करके आंखें खोल देंगे। खोल दिए तो मतलब ध्यान टूट गया। यह है मही रावण का। तो मैंने बताया कि रावण जो मन है वो अच्छा काम भी करता है और बुरा काम भी, लेकिन दोनों अहंकार बस करता है। तो उसमें से ये तो सारे के सारे गंदे वाले हैं, और उनमें से एक आता है अच्छा। वो कौन है? रावण का सबसे अच्छा कौन है? विभीषण। अब विभीषण क्या करता है कि राम को जाकर के बताता है कि ये जो रावण है इसे आप अगर एक एक करके मारने की कोशिश करोगे तो ये कभी मरने वाला नहीं। इसीलिए बुद्ध ने त्रिपिटक में इस बात को दोहराया, कहा है, इस बात को भी कहा है कि भिक्षुओं पेड़ मत काटो, जंगल साफ करो। मीन्स एक एक चीज को खत्म करने की हम कोशिश करेंगे। मीन्स काम क्रोध लोभ मोह राग, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्ष्या अहंकार झूठ घृणा, ये सारी चीजें जो है वो उसके सर है 10। इसके 10 स्वरूपों को किया गया है, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्ष्या अहंकार घृणा झूठ फरेब। ये 10 मन के 10 बुराइयां हैं, 10 सिर है। कोई राम क्या कर रहा है कि किसी एक सिर को मार रहा है, वो दोबारा पैदा ले रहा है। कहने का मतलब है कि अगर हम काम को दबाने की कोशिश करेंगे, फिर एक नया सिद्धांत ध्यान रखिएगा, अभी आपके नॉर्मल जीवन में काम आता है। काम को जैसे ही कोई दबाता है तो क्रोध का जन्म होता है, काम से क्रोध का जन्म होता है। काम मीन्स वो सारी इच्छाएं और वासनाएं काम के अंदर में आती। तो अगर कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा है तो समझ जाइए कि उसकी कोई ना कोई इच्छाएं पूर्ति नहीं हुई है, इस वजह से वो क्रोध कर रहा है। तो काम से जन्म होता है क्रोध का, क्रोध से जन्म होता है लोभ का, लोभ से जन्म होता है मोह का, मोह से जन्म होता है, मोह से स्मृति भ्रष्ट होती है, और जैसे ही स्मृति सोचने समझने की क्षमता भ्रष्ट होती है उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है। इसका बहुत ही रियल उदाहरण मेरे दीदी के ससुराल का हुआ 2 साल पहले, यही दिवाली के समय का। एक लड़के के अंदर इच्छा जगी, उसने कहा कि पापा मुझे एक बाइक चाहिए। तो उसके पिता ने कहा कि बेटा पैसा नहीं है अभी। अब चूंकि काम था, इच्छा नहीं मिला बाइक, तो क्या होगा? क्रोधित हो गया, गुस्सा आ गया, और क्रोध से फिर धीरे 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 वो क्रोध लोभ का रूप ले लिया, लालच। अब उसे लालच आने लगा बाइक लेने के लिए। लालच आता है ना कि बाइक चाहिए बाइक चाहिए बाइक चाहिए बाइक चाहिए, लालच आने लगा। काम से क्रोध जन्म हुआ, क्रोध से लोभ का जन्म हो गया, लोभ से मोह का, मोह मीन्स हिप्नोटाइज, सम्मोहन हो जाना। अब जैसे कोई व्यक्ति भूखा होता है और जब बाजार में जाता है ना तो उसे सिर्फ खाने वाले सामान नजर आते हैं। महिलाएं जाती हैं तो खाली ज्वेलर्स के दुकान नजर आते हैं, कपड़ों के दुकान नजर आते हैं, है कि नहीं? तो उसी भांति उसको सिर्फ बाइक नजर आने लग गया। जब वो स्कूल जाता, ट्यूशन जाता तो खाली बाइक नजर आता, सिर्फ बाइक की तरफ उसका ध्यान जाता। मीन्स वो मोहित हो चुका था, वो सम्मोहित हो चुका था, हिप्नोटाइज हो चुका था बाइक के प्रति। हुआ ये कि दिवाली का समय था, 2 साल पहले की कहानी बता रहा हूं। उसका भाई आया जो इंजीनियरिंग कर रहा था पुणे में, आया और वो इंजीनियरिंग कर रहा था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। तो उसने पिताजी से कहा कि पिताजी मुझे एक लैपटॉप चाहिए। तो उसके पिताजी तुरंत गए, जाकर लैपटॉप लेकर के आ गए शाम तक। अब उसका तो आग बबूला और ज्यादा हावी, हम बाइक मांगे थे तो दिया नहीं, ये मांग रहा है लैपटॉप तो ला करके दे दिए। अब उसका एक पोजीशन और ज्यादा बढ़ गया, स्मृति भ्रष्ट हो गई। मोह से आगे स्मृति भ्रष्ट मीन्स सोचने समझने की क्षमता खत्म। इतना ज्यादा क्रोध का उसका बढ़ा कि उसका अहंकार को चोट पहुंचा कि हमको नहीं दिया उसको दिया। तो उसका इस मोह से ऊपर बढ़ा एक कदम और ऊपर क्या है? स्मृति का नाश हो जाता। मीन्स सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई, और जैसे ही सोचने समझने की क्षमता खत्म होती है बुद्धि का नाश हो जाता है। मीन्स सही और गलत का पहचान खत्म। अब उसने क्या किया, दिवाली के दिन खीर बना और खीर में उसने जहर मिलाया, खुद नहीं खाया, फुल फैमिली को खिला दिया। उसका भाई, उसकी बहन, उसके माँ, उसके बाप सब मर गए। अपने पिता का ATM कार्ड, ज्वेलरी, जितना भी चीजें था लेके भाग गया। पुलिस पकड़ी है, आज तक जेल में है, अभी भी जेल में।
क्या हुआ यहाँ पे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ये सारी चीजें उसको एक लेवल बाय लेवल गया। क्या गया? पहले काम से क्रोध का जन्म हुआ, क्रोध से लोभ का जन्म हुआ, लोभ से मोह का, और मोह से स्मृति भ्रष्ट हुई, और स्मृति भ्रष्ट हुई तो बुद्धि का नाश हो गया और उसने गलत काम कर दिया। ठीक है, तो एक चीज को दबाएंगे, मीन्स उसने काम को दबाया तब तो लोभ का जन्म हुआ ना। आप यहां से ध्यान दें, इच्छा को दबाया तो ना लोभ का जन्म हुआ, काम क्रोध का जन्म हुआ। अगर इच्छा पूरी हो जाती तो क्रोध होता नहीं होता। तो बुद्ध यहां पे ये कह रहे हैं कि किसी भी एक चीज को मारोगे, मार नहीं सकते हो, दूसरा चीज जन्म ले लेगा, उसका रूपांतरित, ऊर्जा का रूपांतरण होता है, विज्ञान मानता है ना, ऊर्जा का रूपांतरण होता है, मरती नहीं है। ऊर्जा तभी ठहरेगी जब वो जो करने के लिए निकली है वो कर ले, जो करने के लिए निकली है वो कर ले तो रुकेगी। तो काम, इच्छा जगी, अगर उस समय बाइक मिल जाता तो उसे क्रोध आता क्या? नहीं आता। तो इसी तरीके से काम को मार सकते हैं क्या? नहीं मार सकते हैं। अगर एक एक करके इसे मारने का कोशिश करेंगे तो ये रूपांतरित होते हुए चला जाएगा। उसी भांति जैसे रावण के एक एक सिर को मारिएगा तो फिर नया सिर जन्म लेते चला जाता है, दिखाता है ना रावण में, एक सिर मारे फिर दूसरा जन्म ले लिया, दूसरा मारे तीसरा जन्म ले लिया। विभीषण जाके बोलता है मारते रह जाओगे कुछ नहीं होने वाला है। यही बात बुद्ध कह रहे हैं कि मारते रह जाओगे कुछ नहीं होने वाला है। भिक्षुओं, मारना है तो पूरे जंगल साफ करो, एक एक करके काटने की कोशिश करोगे तो कभी कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मारना कैसे, एक साथ सबको कैसे खत्म करना है? तो विभीषण ने बताया कि मारो इसके नाभि में। नाभि क्यों? नाभि का जुड़ाव ध्यान से है, नाभि का जुड़ाव हमारे अस्तित्व से है, हम नाभि से ही जन्म लिए हैं। हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो नाभि ही बना। नाभि एक केंद्र बिंदु बनता है और फिर ऊपर के सारी चीजें ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ चीजें बनती चली जाती है। और नाभि से ही हम माँ के कोख से जुड़े हुए होते हैं। और अध्यात्म में भी नाभि ही केंद्र बिंदु है एनर्जी का। इसीलिए सारे धर्मों में जो ध्यान की विधियां हैं वो नाभि पे चोट मारने के लिए ही बनी हुई है। नाभि पे चोट मारने के लिए बोल रहा है ना विभीषण। तो सारे धर्मों में जो ध्यान विधियां हैं नाभि पे चोट मारने के लिए। बुद्ध ने जो ध्यान विधि बताई उसमें बताया उन्होंने कि श्वासों का चोट मारो नाभि पे, मीन्स आनापान। ओशो ने बताया रेशन प्रक्रिया जो डायनेमिक है, आप लोग इसमें से कौन थे? आप है ना, डायनेमिक मेडिटेशन, चोट मारना। उनमें डायनेमिक मेडिटेशन में जो उन्होंने एक टेक्निक्स को अपनाया जो कि इस्लाम में है, जो सूफी संत अधिकतर प्रयोग करते हैं ध्यान विधियों को, एक बंद कमरे में वो अल्लाह हु का पुकार लगाते हैं। तो जो हु शब्द है ना, जब हु अगर पेट से निकालेंगे हु, तो वो नाभि से करता है, नाभि पे चोट पड़ता है हु का। तो अल्लाह हु करके वो लोग प्रयोग करते हैं। तो ओशो ने क्या किया, अल्लाह शब्द हटा करके सिर्फ हु को रख दिया उसमें, तो हु का पुकार चलता है। हु और म प्राकृतिक तौर पे निकलने वाले लैंग्वेज है, प्रकृति के तौर पे। हु बोलने पे नाभि पे चोट पड़ता है और म भी नाभि का ही लैंग्वेज है, म। इसीलिए बच्चे के मुंह से अपने आप म निकलता है, माँ। उसको शब्द आप नहीं सिखाइए, एक शुरुआत में भी उसके मुंह से निकलने वाला वर्ड म है, म। ठीक है, तो इस पे एनर्जी पे चोट मारना नाभि पे। इससे जब ऊर्जा धीरे धीरे उठती हुई चली जाएगी और ये सहस्त्रार तक पहुंचेगी, तो ये ऊर्जा जो रहती है और जब ये उठती है तो उठती है कैसे? उस भांति से जैसे कुंडली मारा हुआ सांप धीरे धीरे ऊपर उठता है, जिसे अध्यात्म की भाषा में कुंडलिनी जागरण कहते हैं। तो जब ये सातों चक्र, हमारे बॉडी में 7 चक्र है, वो 7 चक्रों से होते हुए वो एनर्जी ऊपर उठती है तो रीढ़ की हड्डी से पास होती है। रीढ़ की हड्डी से जब पास होती है तो हिलते हुए पास होती है, जैसे सांप फन मारते हुए उठते हुए हिलता है। और ये जब उठते हुए पीछे से आती है और सर पे ऐसे पूरा छा जाती है, मीन्स इसको छा जाने को कहते हैं फन फैला लेना। इसीलिए जितनी भी मूर्तियां बनी ना बुद्ध पुरुषों की, चाहे हिंदुओं में देख लीजिए या बौद्धिस्टों में देख लीजिए या फिर और भी परंपराओं में, चाहे मिस्र की सभ्यता में या और भी जगहों पे, मिस्र की सभ्यता में भी अभी मिला है, जो मूर्ति मिली है उसमें सांप का है, सांप बिछा हुआ, 7 सांप। इसमें भी आप देखेंगे 7 सांप की चीजें इसमें अभी नहीं है। बुद्ध की अनेकों मूर्तियां हैं जिसमें 7 सांप दिखाए गए हैं। वो 7 चक्रों को दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, अंकित करने के लिए है। होता एक ही है, मीन्स ऊर्जा यहां से उठ करके 7 चक्रों पे पहुंच गया। तो एक तो होती है कि बुद्ध की मूर्तियों में सांप दिखा देता है, एक मूलचंद नाग जो बोध गया में है,
और 7 चक्रों को इंडिकेट करने के लिए 7 सांपों को दिखाता है। कुछ धर्मों में, जैसे हिंदू धर्मों में 9 चक्रों की भी बात, 12 चक्रों की भी आती है, तो बौद्ध धर्मों में भी आती है। तो उसमें भी बुद्ध की मूर्तियों में कभी कभी आप देखेंगे कि 9 सांप है, 12 सांप है, ऐसे भी आपको दिख जाएंगे, 12 सांप वाले बुद्ध के पीछे से। वो एक प्रतीक है, चक्रों का प्रतीक है, कि वो चक्र यहाँ पे आके आप पहुंच गया है, मीन्स वो बुद्धत्व प्राप्त कर लिया है, निर्वाण को प्राप्त कर लिया है। तो वो चक्रों को दिखाता है। जैसे ही ये यहाँ से आ करके इस पे फन कुछ फैलता है, तो उस समय एक अनुभूति होती है, किस चीज की? जैसे कि किसी ने पानी डाल दिया हो, किसी ने सर पे एक जग पानी डाल दिया हो। तो पानी डालने का जो अनुभव है वो कैसा आता है? यहाँ लगेगा कि पानी गिरा तालू पे और ये ऐसे धीरे धीरे नीचे आ रहा है, मीन्स ठंडा, शीतलता का तौर पे प्रतीक होता है। और उससे क्या हो जाता है कि हमारे सारे पाप, मन से ही पाप उत्पन्न होते हैं। मन की मृत्यु हो गई मीन्स पाप भी धुल गए, पाप भी धुल गए। समझ में आ रहा है? पाप भी धुल गए। तो लोगों ने कहा कि अब पाप धुल गए मीन्स मन की मृत्यु हो गई और पाप से हम मुक्त भी हो गए। तो लोगों ने कहा ये जो पानी है, जिस पानी से हम ध्यान में नहाते हैं, इसको उन लोगों ने बाहर से इंडिकेट किया कि इस पानी से नहा लेने वाला व्यक्ति अब पापों से मुक्त हो जाता है। तो लोगों ने पूछा कि कौन सा पानी, इसका नाम क्या रखें किताबों में लिखते समय। तो उस समय भारत में सबसे पवित्र नदी कौन मानी जाती है? गंगा। तो लोगों ने कहा गंगा, जमुना, सरस्वती जो पानी का संगम है, उस पानी में नहाने, जैसे वो पानी सबसे पवित्र माना जाता है ना, उसी तरीके से ये भी पानी पवित्र है, जो पापों को धो देता है। वो गंदगियों, बीमारियों को धोता है और ये पापों को धोता है। वो क्या धोता है? गंदगियों को। मीन्स अगर बीमारी हो तो पहले वो पानी बहुत औषधि पूर्ण होता था, अब यहाँ पे वो क्या करता है? पापों को, मनों को धो देता है। तो लोगों ने उस समय किताबों में लिख दिया गंगा, जमुना, सरस्वती, गंगा पानी से नहा लिए। तो इसीलिए जो मूर्ति बना शिव का, शिव मीन शुभ, तो उस मूर्ति में दिखाया गया, इंडिकेट किया गया गंगा को। किसको? गंगा को। तो लोगों ने कहता है जटा में गंगा कैसे आ सकती है? उस गंगा की बात नहीं हो रही है जो बाहर बह रही है, जो अंदर से निर्वाण प्राप्त होते समय यहाँ से बहती है, फील होता है, अनुभव होता है, उस गंगा की बात होती है। लोग नहाने कौन गंगा में जा रहे हैं? बाहर वाले में। नहाना कौन गंगा से है? ध्यान वाले, लेकिन जाते वहां है। अब चूंकि वो जो पानी गिरता है वो शीतल है, ठंडा महसूस होता है, तो शीतलता का प्रतीक क्या है? चंद्रमा। तो यहाँ चंद्रमा भी बैठा हुआ है। तो लोगों को लगता है शिव के सर पे चंद्रमा कैसे बैठा हुआ? शिव का मतलब मंगल होता है। त्रिपिटक में शिव का मतलब मंगल बताया गया है, शुभ, शुभ, शुभ का प्रतीक है वो। ठीक है, तो यहाँ पे चंद्रमा भी है और गंगा भी है। तो वो जब चीजें हो जाती हैं, वो जब गंगा बह जाती है सर पे, निर्वाण जब घटित हो जाता है, तो इंसान मन से मुक्त हो जाता है, मन हार जाता है, खत्म हो जाता है, इंसान पापों से मुक्त हो जाता है। वैसे व्यक्ति को निर्वाण कहते हैं, बुद्धत्व कहते हैं, बुद्ध कहते हैं, पैगंबर कहते हैं, ईश्वर पुत्र कहते हैं, परमाहंस कहते हैं, परमानंद की उपाधि देते हैं। अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों से उसे पुकारा जाता है। मीन्स अब रावण की मृत्यु हो गई और हमारी रावण कथा की भी मृत्यु हो गई। आप लोगों ने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना। आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी।